नमस्कार विद्यार्थियों, मैं राजेश गुप्ता, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज हम जिस टॉपिक पर अध्ययन करेंगे, जिस पर हम चर्चा करेंगे, वह है राज्य मंत्रिपरिषद। इससे पहले जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे में भी मैं एक YouTube वीडियो अपलोड कर चुका हूं। यदि केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे में चर्चा करें राज्य मंत्रिपरिषद पर आगे बढ़ने से पहले, तो संविधान के जो अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75 और जो अनुच्छेद 78 हैं, ये केंद्रीय मंत्रिपरिषद से संबंधित है। केंद्रीय जो मंत्रिपरिषद है उससे संबंधित हैं ये अनुच्छेद। और जब हम राज्य मंत्रिपरिषद की बात करते हैं तो राज्य मंत्रिपरिषद से संबंधित जो अनुच्छेद हैं वो अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 164 और अनुच्छेद 167 हैं। ये जो राज्य मंत्रिपरिषद है, राज्यों की जो मंत्रिपरिषद है, उनसे संबंधित हैं। तो जो ये अनुच्छेद हैं इन पर हम चर्चा करेंगे। इन अनुच्छेद हैं जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद से संबंधित हैं, उनकी चर्चा में केंद्रीय मंत्रिपरिषद से संबंधित जो मेरा पूर्व वीडियो है उसमें मैं कर चुका हूं। यदि ये आर्टिकल आपको अच्छे से याद हैं, अनुच्छेद 74, 75, 78 केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे में यदि हमने अच्छे से पढ़ा है तो हम राज्य मंत्रिपरिषद के जो प्रावधान हैं उनको बड़ी आसानी से हम समझ सकते हैं। क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं हमारे देश में संसदात्मक शासन व्यवस्था है। न केवल केंद्र के स्तर पर संसदात्मक शासन व्यवस्था है, अपितु राज्य के स्तर पर, प्रांतों के स्तर पर भी हमने संसदीय शासन व्यवस्था को स्वीकार किया गया है। केंद्र स्तर पर भी आपको कार्यपालिका के दो प्रधान मिलेंगे, जहां एक राज्य राष्ट्रपति हैं, एक प्रधानमंत्री हैं। राष्ट्रपति कार्यपालिका के औपचारिक प्रधान हैं, जबकि जो प्रधानमंत्री हैं वो कार्यपालिका के वास्तविक प्रधान हैं। उसी प्रकार राज्य स्तर पर भी जो राज्यपाल हैं वो संवैधानिक प्रधान हैं, कार्यपालिका के औपचारिक प्रधान हैं, और जो वास्तविक शक्ति है वो मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद में निहित है। मैंने जो राज्यपाल की स्वविवेकी शक्ति है, जो मैंने लास्ट वीडियो जो मैं अपलोड किया है उसके बारे में बताया था कि एक शक्ति जिनमें राज्यपाल राष्ट्रपति से आगे हैं वह है स्वविवेकी शक्ति, जिसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 163 में है। अर्थात जो स्वविवेकी शक्ति है जिसका उल्लेख संविधान में स्पष्ट रूप से है वो राज्यपाल को दी गई है। राष्ट्रपति को स्वविवेकी शक्ति का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। तो राज्य मंत्रिपरिषद के जो प्रावधान है अनुच्छेद 163, 164, 167 इन पर हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं संविधान के अनुच्छेद 163 की। इसमें साफ लिखा गया है अनुच्छेद 163 में कि उन कार्यों को छोड़कर जिन पर राज्यपाल स्वविवेक से कार्य करेंगे, उन बिंदुओं को छोड़कर जिन बिंदुओं पर राज्यपाल स्वविवेक से निर्णय लेंगे, शेष कार्यों पर, शेष बिंदुओं पर राज्यपाल को उसके कार्यों में सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। अर्थात संविधान के 163 में स्वविवेक की शक्ति को भी बताया गया है जो राज्यपाल से संबंधित है कि जिन बिंदुओं पर राज्यपाल स्वविवेक से निर्णय लेना चाहेंगे उन पर वो निर्णय लेंगे, और जो शेष जो अन्य कार्य हैं उनकी तो शेष अन्य कार्यों पर राज्यपाल की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होंगे। तो इस संविधान के 163 में कहा गया है। फिर हम बात करते हैं संविधान के अनुच्छेद 163(2). इसमें भी ये कहा गया है कि जो राज्यपाल की जो स्वविवेक की जो शक्ति है उससे संबंधित यदि किसी बिंदु पर वो निर्णय लेंगे तो उस निर्णय पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जाएगा। अर्थात जिन बिंदुओं पर यह अपेक्षा की गई है कि उन बिंदुओं पर वह स्वविवेक से कार्य करेंगे, तब वह वास्तव में उन पर वो स्वविवेक से ही कार्य करेंगे, और जब वो स्वविवेक से निर्णय लेंगे तो उनके निर्णय पर किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जाएगा। अनुच्छेद 163(2). फिर हम बात करते हैं आर्टिकल 163(3). ये केंद्र स्तर पर भी प्रावधान है कि जो मंत्रिपरिषद जो राज्यपाल को परामर्श देगी और उस परामर्श के आधार पर राज्यपाल महोदय कई बिंदुओं पर निर्णय भी लेते हैं, तो जो परामर्श मंत्रिपरिषद के द्वारा
राज्य मंत्रिपरिषद के द्वारा जो राज्यपाल को दिया जाएगा वो परामर्श गोपनीय होगा और न्यायालय उस परामर्श की जांच नहीं कर सकता। वो परामर्श गोपनीय है। जो राय मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल को दी जाती है वो राय गोपनीय है और उस पर न्यायालय विचार नहीं कर सकता। तो ये संविधान के जो 163 हैं ये बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है। इसमें राज्यपाल की स्वयं की शक्ति भी है। इसमें जो राज्य मंत्रिपरिषद है उसके बारे में बताया गया है। मंत्रिपरिषद का जो उल्लेख है वो संविधान के 163 में किया गया है। इसमें राज्यपाल को कार्यों में सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान का उल्लेख है। लेकिन जिन कार्यों पर राज्यपाल से अपेक्षा की गई है कि उन पर वह स्वविवेक से कार्य करेंगे, वहां पर वो मंत्रिपरिषद की राय और परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो स्वविवेक की जो शक्ति है उसका स्पष्टीकरण भी, उसका प्रावधान भी संविधान के अनुच्छेद 163 में है जो राज्यपाल को प्रदान की गई है। फिर हम बात करते हैं अपने शेष अगले जो आर्टिकल है अनुच्छेद 164। अनुच्छेद 164 यदि हमने केंद्रीय मंत्रिपरिषद का अनुच्छेद 75 पढ़ा है तो उससे संबंधित कुछ जो अनुच्छेद हैं, कुछ जो प्रावधान है उससे संबंधित वो अनुच्छेद हमें 164 में नजर आते हैं। तो अनुच्छेद 75 जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद से संबंधित है और अनुच्छेद 164 जो राज्य मंत्रिपरिषद से संबंधित है। लेकिन कुछ बातों में हमें साम्यता देखने को मिलेगी। आप जब केंद्रीय मंत्रिपरिषद से संबंधित मेरा वीडियो देखें तो इस बारे में आपको जानकारी भी हो जाएगी। तो अनुच्छेद 164 में लिखा गया है जो राज्यपाल हैं वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेंगे। मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेंगे और मुख्यमंत्री की सलाह से वो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। अन्य जो मंत्री हैं उनकी नियुक्ति करेंगे। इसका जो उल्लेख है संविधान के अनुच्छेद 164 है उसमें इनका प्रावधान किया गया है। फिर हम बात करते हैं अनुच्छेद 164 में एक प्रावधान और है। इसमें ये कि जो मंत्री हैं वो राज्यपाल के जो राज्य स्तर पर जो मंत्री हैं, प्रांतों के जो मंत्री हैं वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करेंगे। प्रसाद पर्यंत तो जो मंत्री हैं जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल है वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। क्योंकि सामान्यतः जो विधानसभा 5 साल काम करती है और यदि मुख्यमंत्री के पास पूर्ण बहुमत है तो निश्चित रूप से वो 5 साल उनका कार्यकाल होगा। लेकिन संवैधानिक लैंग्वेज में जितने भी मंत्री हैं वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही कार्य करते हैं। ये हो गया 164 अब हम बात करते हैं संविधान के अनुच्छेद 164 में क और ख। ये तो नए प्रावधान है जो बाद में जोड़े गए। इसमें 164 ख में मंत्रिपरिषद की संख्या सीमित कर दी गई है। जैसे केंद्रीय मंत्रिपरिषद की भी संख्या सीमित है उसी प्रकार जो राज्य मंत्रिपरिषद है उसकी संख्या को भी सीमित कर दिया गया है। 164 क में कहा गया है कि जो राज्य मंत्रिपरिषद है इसकी जो कुल सदस्य संख्या तो जो राज्य विधानसभा है उसकी जो कुल सदस्य संख्या, राज्य विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। 15% से अधिक नहीं होगी। जैसे जिसमें सीएम भी शामिल है, राज्य मंत्रिपरिषद में सीएम भी शामिल है, मुख्यमंत्री भी शामिल होगा। तो 15% से अधिक मंत्रिपरिषद की संख्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन कुछ बहुत छोटे छोटे राज्य हैं भारत में जहां पर विधानसभा के सदस्यों की संख्या बहुत कम है, इसलिए जो न्यूनतम है वो 12 होगी।
मतलब 12 से कम नहीं होगी। अधिकतम 15% से अधिक नहीं होगी, लेकिन न्यूनतम 12 होगी। जैसे राजस्थान की बात करें तो यहाँ विधानसभा सदस्यों की संख्या 200 है, इसलिए जो मंत्रिपरिषद की संख्या है वो 30 से अधिक नहीं हो सकती। तो ये प्रावधान है वो 164 एक क में है। लेकिन जो कुछ छोटे छोटे राज्य हैं जहां विधानसभा सदस्यों की संख्या कम है, 40 है, कई राज्यों में 36 भी हैं, वहां पर जो मंत्री हैं वो न्यूनतम 12 होंगे ही होंगे। फिर हम बात करते हैं अनुच्छेद 164 एक ख की। इसमें कहा गया है यदि कोई दल बदल के आधार पर विधानमंडल का कोई भी सदस्य अयोग्य है तो मंत्री के लिए भी अयोग्य होगा, मंत्री पद के लिए भी अयोग्य होगा। यदि वो दल बदल के आधार पर विधानमंडल का यदि वो सदस्य है और दल बदल के आधार पर उसे अयोग्य ठहराया गया है तो मंत्री पद पर भी नियुक्त नहीं हो सकता है। ये प्रावधान है अनुच्छेद 164 एक के। फिर हम बात करते हैं अनुच्छेद 164 दो। ये भी बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है। इसमें साफ कहा गया है कि जो मंत्रिपरिषद है, जो मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? विधानसभा के प्रति। राज्य की जो मंत्रिपरिषद है वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। जिस प्रकार जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद है वो हमारे संसद का जो निम्न सदन है लोकसभा, उसके प्रति उत्तरदायी है, उसी प्रकार जो राज्य मंत्रिपरिषद है वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। अर्थात यदि मंत्रिपरिषद सही तरीके से कार्य न करे तो केंद्र स्तर पर लोकसभा हटा सकती है और प्रांत स्तर पर जो राज्य की विधानसभा है वो मंत्रिपरिषद के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सकती है। ये पावर केंद्रीय स्तर पर राज्यसभा को नहीं है और प्रांतीय स्तर पर विधान परिषद को पावर नहीं है। इसीलिए जो मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है और यदि मंत्रिपरिषद के कार्यों से विधानसभा असंतुष्ट है तो अविश्वास प्रस्ताव पारित करके मंत्रिपरिषद को हटाया भी जा सकता है। प्रांतीय स्तर पर यह शक्ति विधानसभा को प्राप्त है और केंद्र स्तर पर यह शक्ति राज्यसभा को प्राप्त है। तो हो गया 164 दो। फिर हम बात करते हैं 164 तीन। सभी मंत्री अपना पद ग्रहण करने से पहले संविधान की तीसरी अनुसूची में जो शपथ प्रक्रिया दी गई है उसके अनुसार पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं। पद और गोपनीयता की मैंने बताया था जो राष्ट्रपति महोदय वो कभी गोपनीयता की शपथ नहीं लेते, लेकिन जो मंत्रीगण है वो अपने पद के साथ साथ गोपनीयता की भी शपथ लेते हैं। गोपनीयता मंत्री पद के लिए एक आवश्यक गुण है, इस वजह से वो पद और गोपनीयता दोनों की शपथ लेते हैं। फिर हम बात करते हैं प्रावधान 164 4। यदि कोई मंत्री नियुक्त होते समय यदि वो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है तो उसे अगले 6 माह में राज्य विधानमंडल का सदस्य होना जरूरी है, नहीं तो मंत्री नहीं रह पाएगा। विधानसभा नई गठित हो गई और किसी को मंत्री बना दिया गया, लेकिन उस समय यदि वो विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य नहीं है, विधानमंडल का सदस्य नहीं है, तो उसे अगले 6 माह में विधानमंडल का सदस्य होना जरूरी है। तो मंत्री के लिए विधानसभा का सदस्य भी बन सकता है, विधान परिषद का भी वो सदस्य बन सकता है। जिस प्रकार केंद्रीय स्तर पर मंत्री के लिए वो लोकसभा का भी सदस्य हो सकता है और या फिर वो राज्यसभा का भी सदस्य हो सकता है। लेकिन यदि मंत्री पद धारण करते समय, मंत्री बनते समय यदि वो विधानमंडल का सदस्य नहीं है तो उसे अगले 6 माह में सदस्य होना पड़ेगा विधानमंडल का। फिर हम बात करते हैं 164 5। जो मंत्रियों के जो वेतन भत्ते हैं वो राज्य विधानमंडल के कानून द्वारा तय होंगे। इनके वेतन भत्तों में जो संशोधन करने का अधिकार है, जो राज्य स्तर पर जो मंत्री हैं उनके वेतन भत्तों को संशोधित करने का जो अधिकार है वो राज्य विधानमंडल के पास है। राज्य विधानमंडल समय समय पर कानून बना के उनके वेतन भत्तों में संशोधित करती रहती है। तो ये हो गए 163 164 के बारे में हम पढ़ चुके हैं, बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद। फिर हम बात करते हैं एक अन्य प्रावधान की, एक अन्य अनुच्छेद की, अनुच्छेद 167।
राज्यपाल का सूचना का अधिकार मुख्यमंत्री का कर्तव्य। जिस प्रकार यदि हम बात करें केंद्रीय स्तर पर बात करें तो अनुच्छेद 78 है, उसमें राष्ट्रपति का सूचना का अधिकार और प्रधानमंत्री का कर्तव्य है। उसी प्रकार अनुच्छेद 167 में राज्यपाल का सूचना का अधिकार एवं मुख्यमंत्री का कर्तव्य, इसका उल्लेख है। इसमें क्या कहा गया है कि मुख्यमंत्री का ये ड्यूटी है, मुख्यमंत्री जी का एक कर्तव्य है कि समय समय पर जो कानून, प्रशासन और विधायन संबंधी जो भी निर्णय लिए जाएं उनकी सूचना वो राज्यपाल को दे। मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद के द्वारा समय समय पर जो भी निर्णय लिए जाते हैं कानून, विधायन, प्रशासन संबंधी, उनकी सूचना वो राज्यपाल को दें। राज्यपाल स्वयं भी ऐसा सूचना मांग सकते हैं, तो इसलिए राज्यपाल स्वयं भी ऐसा सूचना मांग सकते हैं और मुख्यमंत्री का एक कर्तव्य भी है। दोनों बातें अनुच्छेद 167 में है। इसमें एक बात और कही गई है कि कई बार ऐसे बिंदु आ जाते हैं जिन पर किसी मंत्री ने निर्णय ले लिया लेकिन वो उस पर मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया, मंत्रिपरिषद ने उस निर्णय पर फैसला नहीं लिया, तो राज्यपाल महोदय मुख्यमंत्री से कह सकते हैं, मंत्रिपरिषद से कह सकते हैं कि यदि किसी बिंदु पर किसी मंत्री ने निर्णय ले लिया है लेकिन मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है तो उस निर्णय पर मंत्रिपरिषद भी विचार करे और उस निर्णय से राज्यपाल महोदय को अवगत कराया जाए। तो इस प्रकार अनुच्छेद 163, 64 और 163, 164 और 167 हैं वो राज्य मंत्रिपरिषद से संबंधित हैं। तो आज हमने राज्य मंत्रिपरिषद से संबंधित जो प्रावधान हैं उनका अध्ययन किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।